धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत आज मध्य प्रदेश का छोटा पावागढ़ कहे जाने वाले गेभीनाथ मठ में अमेरिका की भक्त अपने गुरु 108 श्री रामदास जी त्यागी बाबा के दर्शन करने पहुंची। वहां शिकागो से दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए आज कार से होते हुए बड़वानी से सीधे धार जिले के गेभीनाथ मठ आश्रम में पहुंची, जहां बाबा के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार अनुराधा शर्मा भारत की दिल्ली से थी, मगर 10 वर्ष की आयु में ही लंदन चली गई थी। यूएसए में आज 37 वर्ष हो चुके हैं, वही निवास है। शर्मा का शिकागो में होटल एवं रेस्टोरेंट का बिजनेस है। वह यूएसए में रहते हुए भी भारत की बेटी होकर अपने पिता समान गुरुदेव के दर्शन करने हजारों किलोमीटर दूर पहुंची और बाबा के दर्शन कर छोटे पावागढ़ के दर्शन कर वहां की बहुत प्रशंसा की और कहा कि प्राकृतिक स्थान को देखने में मन तृप्त हो जाता। वहां नर्मदा के किनारे बसे इस पवित्र स्थल पर मैं दूसरी बार पहुंची हूँ और मेरा मन है कि मैं एक बार यहाँ एक रात आश्रम में गुजारूंगी। आज इस आश्रम में भोजन प्रसादी भी ग्रहण की है। शर्मा जी, आप यूएसए से यहाँ तक भारत के अंदर चल के आई है और भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप जा सकते थे, देख सकते थे, बहुत सारी घूमने की पर्यटक स्थल है, मंदिर है काफ़ी, लेकिन आप छोटे पावागढ़ जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत एक गेभीनाथ मठ करके कोटेश्वर में अपने कटनेरा गाँव के पास गेभीनाथ मठ करके एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर एक छोटे पावागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। और आज आए वहाँ पूरा इतना सफ़र करके, आप इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे, मतलब आखिर कैसे आपको उसके प्रति एक आस्था जगी कि आप यहाँ तक आएंगे बाबा के आश्रम तक? बाबा के आश्रम तक पहली बात तो ये है कि मैं लास्ट ईयर में थोड़ी देर के लिए आई थी, तो उसके बाद मेरा ये था ही कि मैं ज़रूर दोबारा यहाँ पर आऊँगी। जो ये नेचुरल है और नर्मदा जी हैं, जो उनकी वाइब्रेशन है, और वो देखो हमारी 66 शक्तिपीठ बन रही हैं, मैं उनको देखने के लिए और ऑफ कोर्स अपने बाबा को देखने के लिए जो शांति, जो वाइब्रेशन और वो खींच के लाया, और जो इसकी ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। ऊर्जा तो आई थिंक बाबा ही क्रिएट करते हैं साथ में और नेचुरल के साथ। नर्मदा माता है जिसको कि मॉडर्न नहीं करा गया, वही नेचुरल है, और इसीलिए ये प्यार खींचता हुआ इधर ले आता है मुझे दोबारा। आप पहली बार कब आई थी और आज दूसरी बार कैसे? अगर मतलब मैं पहली बार आई थी, मैं जुलाई में आई थी, एंड मेरे बाबा मेरे पिता समान हैं और मैंने ज़रूर देखने आना था, बाबा को भी आना था, तो ये तो मेरा एक तरह से मेरा पीयर हो गया है। और नर्मदा जी माँ हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से हिंदी बोल लेते हैं। आप विदेश में रहने के बावजूद कैसा महसूस होता है? इसलिए क्योंकि मैं 37 साल से हूँ, और लेकिन मैं बड़ी लंदन से हुई हूँ, लेकिन मेरे को शुरू से ही मेरे बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, पूरा परिवार है, मेरठ के हैं हम लोग, तो पूरा परिवार बहुत अच्छे से हिंदी बोलता है। तो प्रेरणा यही अपने हिंदी कल्चर को हमने हमेशा रखी है, और हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ, तो इसी वजह से जो हमारी वाइब्स हैं सारी अपनी इंडिया को लेके रहते हैं। हम ज़रूर वहाँ हैं, लेकिन प्यार अपने हिंदुस्तान से है, बहुत ज़्यादा है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैंने तो बाबा को बोला कि बाबा यहाँ पे हमें हिंदू शादियाँ करनी चाहिए, और वहाँ से मैं, क्योंकि मेरा काम भी यही है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे इंडियन और गोरे और जो इंडियन नए बच्चे हैं हमारे वहाँ के, उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो मजाक से लास्ट टाइम बोला था बाबा को कि मैं इधर मतलब कि शादियाँ करना चाहती हूँ, क्योंकि नर्मदा के किनारे गोरे तो वैसे ही पागल हो जाएंगे सुन के ही करके। और मैंने मजाक में ये बात बोली थी, लेकिन मैं अगर भगवान ने चाहा और नर्मदा माता ने चाहा तो ज़रूर इधर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर शादी करूँगी मैं यहाँ पे अपने वहाँ के क्लाइंट्स की, 100% करूँगी। ठीक चाहिए कि इसके लिए, और आप लोग सब बहुत सपोर्टिव है, इसीलिए नर्मदा माता जो उनसे इतनी क्लीन और इतनी स्वच्छ है और इतनी प्यारी हैं। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।